ॐ भूर्भुवः स्वतः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, ये महर्षि रमन के साथ बातचीत का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 17वीं बातचीत 24 जनवरी 1935। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अंग्रेज रिसर्च स्कॉलर श्री M.Y. इवांस वेंज श्री ब्रंटन का परिचय पत्र लेकर दर्शनार्थ आए। यात्रा की थकान होने के कारण उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। अनेक बार भारत आने के कारण वे भारत के रहन सहन से भली भांति परिचित हैं। वे तिब्बती भाषा सीख चुके हैं तथा तिब्बत के सबसे महान योगी मिलरेपा की जीवनी तथा मृतकों की पुस्तक तथा एक अन्य पुस्तक तिब्बत के गुप्त सिद्धांत का अनुवाद उनकी सहायता से हुआ। दोपहर में उन्होंने कुछ प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। प्रश्न योग से संबंधित थे। वे जानना चाहते थे कि योग के आसनों को करने के लिए बाघ, हिरण आदि को उनके चरम के लिए मारना क्या उचित है। महर्षि, मन ही बाघ अथवा हरिण है। भक्त, यदि सब कुछ भ्रम हो तो जीवन ले सकते हैं क्या। महर्षि, भ्रम किसको है, उसकी खोज करो। वास्तव में अपने जीवन के प्रति अक्षण प्रति व्यक्ति आत्मा का हनन कर रहा है। भक्त, आसनों में कौन श्रेष्ठ है, आसनों में कौन सा श्रेष्ठ है। महर्षि, आसन कोई भी हो, जैसे सुखासन, कोई भी सरल आसान अथवा अर्ध बुद्धासन अच्छा है, परंतु ज्ञान मार्ग के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं है। भक्त, क्या आसन से व्यक्ति के स्वभाव का आभास होता है। महर्षि, हाँ। भक्त, व्याघ्र चर्म, नंदा तथा हरिण चर्म के क्या क्या गुण व प्रभाव हैं। महर्षि, कुछ व्यक्तियों ने उनका अध्ययन कर उनका योग के ग्रंथों में वर्णन किया है। चुंबकीयता के संचालन पर संचालन से इनका संबंध है, पर ज्ञान मार्ग का इन चीज़ों से कोई संबंध नहीं। वास्तव में आसन का उद्देश्य है आत्मा की अनुभूति तथा उसमें दृढ़ता पूर्वक स्थिर होना है। यह आंतरिक है। अन्य आसन बाह्य स्थितियों के वर्णन हैं। भक्त, ध्यान करने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है। महर्षि, समय क्या वस्तु है। भक्त, आप ही बताइए वह क्या है। महर्षि, समय एक विचार मात्र है। अस्तित्व केवल उस सत्य का है। जो कुछ भी संकल्प आप करते हैं कि वह है, वह वैसा ही दिखता है। यदि आप इसे समय कहें तो यह समय है, यदि इसे आप अस्तित्व कहें तो यह अस्तित्व है, और इसी प्रकार इसे समय मानकर आप उसे दिवस तथा रात्रियों में विभाजित कर लेते हैं तथा मास, वर्ष, घंटे एवं मिनट आदि में भी। ज्ञान मार्ग का समय से कोई संबंध नहीं, किंतु प्रारंभ में साधक के लिए इस प्रकार के कुछ अनुशासन एवं नियम आदि सहायक हो सकते हैं। भक्त, ज्ञान मार्ग क्या है। महर्षि, मन की एकाग्रता ज्ञान मार्ग तथा योग दोनों साधनों में समान रूप से आवश्यक है। योग का लक्ष्य जीव का ब्रह्म सत्य से एकीकरण है। यह सत्य कोई नवीन वस्तु नहीं हो सकती।
यह तो अभी भी विद्यमान होना चाहिए और यह है भी। इसलिए ज्ञान मार्ग यह शोध करता है कि हमारा सत्य से वियोग क्यों कर हुआ। वियोग केवल सत्य से ही हुआ है। भक्त माया क्या है? महर्षि, माया किसको है? इसे खोज लो तो माया का लोप हो जाएगा। प्राय लोग माया के संबंध में जिज्ञासा करते हैं, किंतु माया किसको प्रभावित कर रही है इसकी परीक्षा नहीं करते। यह मूर्खता है। माया बाहर है तथा अज्ञात है, किंतु जिज्ञासा करने वाला ज्ञात है तथा अंतर में है। जो दूर है तथा अज्ञात है उसकी अपेक्षा जो अति समीप तथा अपने अंदर है उसकी खोज करो। भक्त, क्या महर्षि यूरोप वासियों के लिए किसी विशेष आसन की सलाह देंगे? महर्षि, आसन निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, किंतु यह जान लीजिए कि आसन निर्धारित समय तथा इस प्रकार की अन्य सामग्री के अभाव में ध्यान वर्जित नहीं है। भक्त, क्या महर्षि विशेषतया यूरोप वासियों के लिए किसी विशेष पद्धति का निर्देशन करेंगे? महर्षि, यह साधक के मानसिक विकास के अनुसार ही होता है। वास्तव में कोई निर्धारित एवं निश्चित नियम नहीं है। श्री इवांस वेंज अधिकतर योग की प्रारंभिक साधना से संबंधित प्रश्न करते रहे, जिन्हें महर्षि ने योग के साधन मात्र कहा तथा योग को भी आत्म साक्षात्कार का साधन ही बताया जो सबका लक्ष्य है। भक्त, क्या सांसारिक कार्य आत्म साक्षात्कार में बाधक हैं? महर्षि, नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में केवल आत्मा ही एकमात्र सत्य है। कर्म तो आभास मात्र हैं, वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ज्ञानी कार्य करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता। उसके कार्य भी अपने आप होने जैसे होते हैं तथा वह पूर्णतया निर्लीप रहकर उन कार्यों का केवल साक्षी मात्र रहता है। इस प्रकार के कार्य का कोई लक्ष्य नहीं होता। ज्ञान मार्ग का साधक कार्य रहता हुआ भी साधना कर सकता है। प्रारंभिक अवस्था में साधक को कुछ कठिनाई हो सकती है, किंतु कुछ अभ्यास के बाद शीघ्र ही इसका प्रभाव होगा तथा उसके कार्य से उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी। भक्त, अभ्यास क्या है? महर्षि, मैं की निरंतर खोज करो, जो कि अहम भाव का मूल स्रोत है। यह खोज करो कि मैं कौन हूँ। शुद्ध मैं ही सत्य है। वह पर ब्रह्म सच्चिदानंद है। उसको भूलने से ही सारे कष्ट एवं क्लेशों का जन्म होता है। जब इसको दृढ़ कर लिया जाए तो व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा जाता है। भक्त, क्या आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं है? महर्षि, ब्रह्म में रहना ही ब्रह्मचर्य है। सामान्य धारणा में जिसे ब्रह्मचर्य समझा जाता है उससे इसका कोई संबंध नहीं। वास्तविक ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म में ही स्थित रहने वाला तो ब्रह्म ही सर्वानंद की प्राप्ति कर लेता है। वह ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं, फिर आनंद के अन्य स्रोतों की खोज क्यों? वास्तव में आत्मा से भार होना ही सारे क्लेशों का मूल है। भक्त, क्या ब्रह्मचर्य पालन योग के लिए आवश्यक है? महर्षि, यह सही है। साक्षात्कार के अनेक साधनों में ब्रह्मचर्य भी एक साधन है। भक्त, फिर क्या यह अत्यंत आवश्यक नहीं? क्या विवाहित पुरुष आत्म साक्षात कर सकता है? महर्षि, निश्चय पूर्वक। यह तो मन की योग्यता का विषय है। विवाहित हो अथवा अविवाहित मनुष्य आत्म साक्षात कर सकता है, क्योंकि आत्मा यही है तथा अभी है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसकी उपलब्धि कभी आगे होती एवं यह कोई नवीन वस्तु होती जिसे प्राप्त करना होता तो ऐसा प्रयास व्यर्थ ही होता, क्योंकि जो स्वाभाविक नहीं है वह स्थायी भी नहीं हो सकता।
पर मैं ये कहता हूँ, आत्मा यहाँ है, अभी है तथा केवल उसी की सत्ता है। भक्त, ईश्वर सब में सर्वव्यापक है, अतः किसी को किसी जीव का जीवन नहीं लेना चाहिए। क्या हत्यारे का जीवन लेने का समाज का अधिकार उचित है? क्या राज्य भी ऐसा कर सकता है? ईसाई देश इस प्रकार विचार करने लगे हैं कि ऐसा करना उचित नहीं। महर्षि, हत्यारे को हत्या करने के लिए किसने प्रेरित किया? वही शक्ति उसे दंड देती है। समाज या राज्य तो उस शक्ति के हाथ में यंत्र मात्र हैं। तुम एक व्यक्ति के प्राण लेने की बात करते हो। युद्धों में असंख्य प्राणियों के जीवन जाते हैं, उसको क्या कहोगे? भक्त, ऐसा ही है। जीवन की हानि तो किसी भी प्रकार हो अनुचित ही है। क्या युद्ध उचित है? महर्षि, आत्मज्ञानी पुरुष के लिए जो सदैव आत्मा में ही स्थित है, इस लोक में अथवा तीनों लोकों में एक जीव की अथवा अनेक जीवों की अथवा सब जीवों की हानि से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि वह सबको नष्ट कर दे तो भी ऐसी शुद्धात्मा को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। महर्षि ने गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक उद्धृत किया। यस्य न अहम कर्तो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो अहम के भाव से सर्वथा शून्य है, जिसकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है, यदि वह सब लोगों का भी संहार कर दे तो भी वह किसी को नहीं मारता और न वह अपने कर्मों के फल से ही बंधायमान होता है। भक्त, व्यक्ति के कर्म क्या उसके बाद के जन्मों पर प्रभाव नहीं डालते? महर्षि, क्या तुम अभी जन्मे हो? तुम दूसरे जन्मों की चिंता क्यों करते हो? यथार्थ में न तो जन्म है न मृत्यु है। जो जन्मा उसे मृत्यु तथा शांति देने वाले साधनों पर विचार करने दो। भक्त, महर्षि को आत्म साक्षात्कार में कितना समय लगा? महर्षि, यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि नाम एवं रूप की प्रतीति हो रही है। यह प्रतीति अहम के स्थूल शरीर से तादात्म्य में कर लेने से उत्पन्न हुई है। यदि अहम स्वयं को सूक्ष्म मन से मिला लेता है, जैसा कि स्वप्नावस्था में, तो प्रतीति भी सूक्ष्म हो जाती है, परंतु सुषुप्ति में कोई प्रतीति नहीं होती। क्या उस समय भी अहम का अस्तित्व नहीं रहता? यदि नहीं रहता तो सुषुप्ति की स्मृति भी नहीं रहती। जो सोया था वह कौन था? अपनी सुषुप्ति में तुम नहीं कह रहे थे कि तुम सो रहे थे। यह तो तुम सब जागने पर कह रहे हो। इससे सिद्ध हुआ कि अहम का भाव जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति में यथावत रहता है। इन अवस्थाओं की तय में जो सत्य आत्मा है उसे जानो। वही सत्य इन सब अवस्थाओं की तय में है। उस अवस्था में केवल अस्तित्व अथवा सत्ता है। वहाँ तू, मैं या वह नहीं है, न वर्तमान, भूत या भविष्य है। वह देश अथवा काल से परे है अथवा अनिर्वचनीय है, वह तो सदैव है। जिस प्रकार केले का वृक्ष फल देकर समाप्त होने से पहले मूल की शाखें बढ़ाता है एवं अन्यत्र रोपे जाने पर ये शाखाएं पुनः फलवती होकर यही कार्य पुनः करती हैं, इसी प्रकार प्रारंभिक युग के एवं अत्यंत प्राचीन समय के गुरु दक्षिणामूर्ति, जिन्होंने अपने ऋषि शिष्यों के संदेह मौन से निवारण किए थे, ऐसी शाखाएं छोड़ गए हैं जो कि निरंतर बढ़ रही हैं। गुरु उसी दक्षिणामूर्ति की शाखा है। यह प्रश्न ही नहीं उठता जबकि आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है। भक्त, क्या महर्षि को निर्विकल्प समाधि होती है? महर्षि, यदि नेत्र बंद हों तो वह निर्विकल्प है, यदि नेत्र खुले हों तो वह सविकल्प है। यद्यपि उसमें कुछ अंतर है, फिर भी पूर्ण शांति रहती है। सर्वथा विद्यमान स्वाभाविक अथवा सहज समाधि की है। 26 जनवरी 1935 18वां
बातचीत। श्री इवांस वेंज ने पूछा, कुछ योगियों के पास चमत्कारिक सिद्धियां होती हैं, महर्षि का उनके बारे में क्या विचार है? महर्षि का उत्तर, सिद्धियां सुनने से या देखने से जो जानी जाती हैं, इस प्रकार वे मन के ही अक्षेत्र में हैं। श्री ब्रंटन मद्रास के एक योगी के विषय में कहते हैं, जो हिमालय स्थित अपने गुरु से संपर्क बनाए हुए हैं। महर्षि, यह कार्य सर्व परिचित टेलीपैथी से अधिक आश्चर्यजनक नहीं है। बिना श्रोता के टेलीपैथी तथा बिना दृष्टा के टेलीविजन संभव नहीं। दूर से श्रवण करने अथवा समीप से श्रवण करने में क्या अंतर है? महत्व केवल श्रोता का है। बिना श्रोता के श्रवण नहीं और बिना दृष्टा के दर्शन नहीं। भक्त, आपका निर्देश यह है कि मैं दृष्टा पर ध्यान दूं, दृश्य पर नहीं। महर्षि, दृष्टा और दृश्य तो मन के उदय होने के पश्चात ही भाषित होते हैं। दृष्टा, दृश्य एवं सिद्धियां भी मन में ही रहती हैं। भक्त, क्या अरुणाचल पर्वत पर ज्योतियों के प्रादुर्भाव का दर्शन हो सकता है? महर्षि, हाँ। भक्त, क्या कैलाश पर्वत, वाराणसी आदि पवित्र क्षेत्रों में जाने से कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? महर्षि, हाँ, पड़ता है। भक्त, क्या काशी में देह त्याग से कुछ लाभ होता है? महर्षि, हाँ। इसका अर्थ तो वास्तविक काशी तथा वास्तविक देह त्याग का अर्थ जानने से ही स्पष्ट होगा। भक्त, आपका भाव यह है कि ये सब आत्मा में है? महर्षि, हाँ। भक्त, शरीर में 6 केंद्र हैं तथा उनके अनुरूप जगत में उतने ही केंद्र हैं। महर्षि, हाँ। जो जगत में है वह देह में है तथा जो देह में है वह जगत में भी है। भक्त, क्या काशी की पवित्रता केवल विश्वास मात्र है अथवा बाह्य रूप से भी वास्तविक है? महर्षि, दोनों हैं। भक्त, कुछ लोग एक तीर्थ स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ दूसरे की ओर। क्या यह उनके स्वभावानुसार होता है? महर्षि, हाँ। तनिक विचार करो, तुम सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर जन्म लेकर दूसरे देशों में निवास करने वाले आज यहाँ उपस्थित हुए हो। तुम्हें यहाँ किस शक्ति ने आकर्षित किया? यदि इसको जान लोगे तो दूसरी शक्ति को भी जान लोगे। 29 जनवरी 1935। 19वीं बातचीत। श्री ग्रांट डफ ने पूछा, स्मृति तथा विस्मृति कहाँ पर उपस्थित हैं? महर्षि, चित्त में। 30 जनवरी 1935। 20वीं बातचीत। श्री इवांस वेंज ने पूछा, क्या ज्ञानी के लिए एकांत आवश्यक है? महर्षि, एकांत मनुष्य के मन में है। संसार से घिरा हुआ होकर भी व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखने में समर्थ है, ऐसा व्यक्ति एकांत में है। दूसरा व्यक्ति वन में रहकर भी मन को वश में करने में असमर्थ हो सकता है, उसे एकांत में रहने वाला नहीं कहा जा सकता। एकांत मन का कार्य है। वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति चाहे वह कहीं भी रहे, एकांत प्राप्त नहीं कर सकता। वासनाओं से निर्लिप व्यक्ति सर्वदा एकांत में है। भक्त, तब फिर कर्म करते हुए भी व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होने से एकांत सेवन ही करता है, क्या ऐसा है? महर्षि, हाँ। फल की इच्छा से किया कार्य बंधन है, जबकि निष्काम कर्म कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कर्मरत रहता हुआ भी वह एकांत में है। भक्त, ऐसा कहते हैं कि तिब्बत में अनेक संत हैं जो एकांत में रहते हुए भी जगत का भारी उपकार कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? महर्षि, ऐसा हो सकता है। आत्म साक्षात्कार मानवता की सबसे बड़ी सहायता है। इसी के कारण वन में रहते हुए भी
संत सहायक हैं, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि एकांत केवल जंगलों में ही नहीं है। एकांत तो नगरों में और सांसारिक कार्यों से घिरे हुए होने पर भी संभव है। भक्त क्या यह आवश्यक नहीं कि संत लोगों से मिलें और उनकी सहायता करें। महर्षि, केवल आत्मा ही सत्य है, संसार तथा अन्य वस्तुएं नहीं। आत्मज्ञानी पुरुष जगत को अपने से भिन्न नहीं देखता। भक्त, तात्पर्य यह हुआ कि संत का आत्म साक्षात्कार मानवता के उत्थान में सहायक है, चाहे मानवता को इसका भान न हो। क्या ऐसा है? पूरी मानवता का कल्याण करता है, पर मानवता को इसका भान नहीं होता। क्या ऐसा है? महर्षि, हाँ, उपकार का भान नहीं होता, पर फिर भी है। एक संत पूरी मानवता का कल्याण करता है, पर मानवता को इसका भान नहीं होता। भक्त, यदि वह अन्य व्यक्तियों से मिले तो क्या ठीक नहीं होगा? महर्षि, मिलने को दूसरा कोई है ही नहीं, केवल आत्मा है और वही एकमात्र सत्य है। भक्त, यदि 100 आत्मज्ञानी पुरुष हों तो क्या जगत का अधिक कल्याण नहीं होगा? महर्षि, जब तुम आत्मा कहते हो तो असीम का जिक्र करते हो, पर जब तुम पुरुष कहते हो तो अर्थ को सीमित कर देते हो। केवल एक अनंत आत्मा है। भक्त, हाँ हाँ, मैं समझा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए तथा इस प्रकार का किया हुआ कर्म आलस्य की अपेक्षा उत्तम है। क्या यही कर्म योग है? जो कहा गया है वह श्रोताओं के स्वभाव के अनुकूल कहा गया है। भक्त, यूरोप के लोगों की समझ में यह नहीं आता कि एक व्यक्ति एकांत में रहकर सहायक हो सकता है। वे ऐसा मानते हैं कि जो पुरुष संसार में कार्य कर रहे हैं केवल वे ही हितकर हो सकते हैं। यह भ्रम कब समाप्त होगा? क्या यूरोपीय मस्तिष्क इसी प्रकार भ्रमित होता रहेगा अथवा सत्य का साक्षात्कार भी कर पाएगा? महर्षि, यूरोप अथवा अमेरिका की चिंता मत करो, ये देश तुम्हारे मस्तिष्क में ही हैं, अन्यत्र कहाँ है। अपनी आत्मा की अनुभूति कर लो, तब सबकी अनुभूति हो जाएगी। यदि तुम स्वप्न में अनेक व्यक्तियों को देखो तो जागने पर स्वप्न की स्मृति होने पर क्या तुम यह मालूम करते हो कि तुम्हारे स्वप्न के व्यक्ति भी जाग रहे हैं? भक्त, महर्षि का संसार की माया के सिद्धांत के बारे में क्या मत है? महर्षि, माया क्या है? वह केवल सत्य ही है। भक्त, क्या माया का भ्रम नहीं है? माया सत्य के आश्चर्य ऐश्वर्य को प्रकट करता है, अतः माया भी केवल सत्य ही है। भक्त, कुछ लोगों का मत है कि श्री शंकराचार्य केवल विद्वान थे, आत्मज्ञानी नहीं। क्या ऐसा ही है? महर्षि, शंकराचार्य के संबंध में क्यों चिंता करते हो? अपनी निज की आत्मा की अनुभूति करो, दूसरे अपनी चिंता स्वयं कर सकते हैं। भक्त, जीसस क्राइस्ट ने लोगों को उनके रोगों से मुक्त कर दिया था, क्या यह केवल सिद्धि है? महर्षि, क्या जीसस को उस समय यह भान था कि वे लोगों के रोगों का निवारण कर रहे हैं? उन्हें अपनी शक्ति का भान भी नहीं रहा होगा। एक ऐसी कथा प्रचलित है कि जीसस ने एक बार एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान कर दी। कालांतर में वह व्यक्ति दुष्ट हो गया। कुछ वर्षों के बाद उस व्यक्ति की दुष्टता का परिचय पाने पर जीसस ने उससे इसका कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि जब मैं अंधा था तब पाप कर्म करने में असमर्थ था, किंतु जीसस द्वारा उसकी दृष्टि का उपचार होने पर वह दुष्ट हो गया तथा जीसस ही उसकी दुष्टता के लिए उत्तरदायी थे। भक्त, क्या जीसस सिद्धियों से युक्त पूर्ण पुरुष नहीं थे? महर्षि, उन्हें अपनी सिद्धियों का भान होना संभव नहीं था। भक्त, क्या टेलीपैथी आदि सिद्धियां प्राप्त करना अच्छा नहीं है? महर्षि, टेलीपैथी या रेडियो से दूर के स्वर या दृश्य को सुनना एवं देखना संभव होता है। सामान्यतया यह भी सुनना अथवा देखना ही है। हम पास से सुने अथवा दूरी से, इससे सुनने में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य तो दृष्टा अथवा सुनने वाला है।
श्रोता तथा दृष्टा के अभाव में श्रवण तथा दर्शन संभव नहीं। ये सब केवल मन की क्रियाएं हैं, इसलिए सिद्धियां भी केवल मन में ही होती हैं, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो वस्तु मौलिक न होकर प्राप्त की जाती है वह स्थायी नहीं हो सकती तथा प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये सिद्धियां वास्तविक शक्तियों की सूचक हैं। व्यक्ति की शक्तियां सीमित होती हैं और वह दुख अनुभव करता है। सुखी होने के लिए वह इन शक्तियों में वृद्धि करना चाहता है, परंतु विचार करो, क्या ऐसा होने वाला है? यदि सीमित वस्तुओं से ही मानव इतना दुखी है, तब उनमें और अधिक वृद्धि होने से तो उसके क्लेशों का अनुपाततः बढ़ना निश्चित ही है। सिद्धियों की शक्ति किसी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती, वे तो उसे और भी अधिक दुखी करेंगी। इसके अतिरिक्त इन सिद्धियों का क्या प्रयोजन है? सिद्धियों का साधक इन सिद्धियों के प्रदर्शन हेतु ही तो इनकी इच्छा करता है, जिससे कि अन्य लोग इसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ही उसका लक्ष्य होता है। जिसकी प्राप्ति न होने पर वह दुखी होगा, उसे अन्य प्रशंसा करने वालों की भी आवश्यकता होगी। संभव है उसको अपने से अधिक शक्तियों वाला पुरुष मिल जाए तो भी वह द्वेषवश दुखी होगा। बड़े सिद्ध को कोई और भी बड़ा सिद्ध मिल सकता है, और इसी प्रकार कोई ऐसा भी हो सकता है जो निमिष मात्र में सब कुछ नष्ट कर डाले। वही सर्वशक्तिमान सिद्ध है, और वह ईश्वर अथवा आत्मा। वास्तविक शक्ति कौन सी है? क्या वह ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए है अथवा शांति के लिए? जिससे शांति की उपलब्धि हो वही सर्वोत्तम सिद्धि है। भक्त, किंतु यूरोप तथा अमेरिका की सामान्य जनता इस प्रकार के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाएगी। उनका आग्रह तो शक्तियों का प्रदर्शन तथा भाषण द्वारा शिक्षण का ही रहेगा। महर्षि भाषण से व्यक्तियों का बिना उनका सुधार किए कुछ घंटे मनोरंजन हो सकता है, जबकि मौन स्थायी वस्तु है तथा सारी मानवता के लिए कल्याणकारी है। भक्त, मगर मौन तो समझ में नहीं आता। महर्षि, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मौन तो भाषण ही है। मौखिक भाषण इतना प्रभावशाली नहीं जितना कि मौन। मौन तो अनंत भाषण है। पुरातन गुरु दक्षिणामूर्ति आदर्श हैं। उन्होंने मौन द्वारा ही अपने ऋषि शिष्यों को उपदेश दिया था। भक्त, परंतु तब उनको तो शिष्य उपलब्ध थे, वही ठीक था। अब परिस्थिति दूसरी है। अब तो शिष्यों को खोजना और उन्हें लाभान्वित करना है। महर्षि, यह अज्ञान का सूचक है। जिस शक्ति ने तुम्हें बनाया है उसी ने सारे जगत को रचा है। यदि वह तुम्हारी रक्षा कर सकती है, उसी प्रकार वह जगत की रक्षा कर सकती है। भक्त का प्रश्न, जीसस क्राइस्ट खोई हुई आत्मा का जिक्र करते हैं, उसके संबंध में भगवान के क्या विचार हैं? महर्षि का उत्तर, सोचो, बिछुड़ने के लिए ही है क्या? क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसे खोया जा सके? जो स्वाभाविक है उसका महत्व है। ऐसी वस्तु अनंत है तथा अनुभव से परे है। जो जन्म लेता है वह तो मरेगा ही, परंतु वस्तु तो त्यागनी ही होगी। क्या तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम तो सदैव ही हो। आत्मा कभी नहीं खो सकती। भक्त, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का निर्देशन किया है तथा इसे सर्वोत्तम मार्ग बताया है, जिससे कोई वियोग ही न हो। महर्षि, हाँ, हिंदू इसे ही राजयोग के नाम से कहते हैं। भक्त, अध्यात्म के जिज्ञासु के लिए क्या योग उपयोगी है? महर्षि, योग से मन को वश में करने में सहायता मिलती है। भक्त का प्रश्न, किंतु इससे क्या उन सिद्धियों की प्राप्ति नहीं हो जाती जो घातक कही गई हैं? महर्षि, मगर तुमने तो अपने प्रश्न में परमार्थ के जिज्ञासु के बारे में ही पूछा था। तुम्हारा प्रश्न सिद्धियों के साधन के विषय में नहीं था। 31 जनवरी 1935।
21वीं बातचीत मद्रास प्रेसिडेंसी की विधान परिषद के सदस्य तथा एक प्रभावशाली हिंदू श्री एलप्पा चेटियर ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया ज्ञान स्थायी नहीं होता तथा मनन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है? महर्षि, दूसरी ओर यह कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया ज्ञान परोक्ष शिथिल नहीं होता तथा व्यक्ति जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति से प्राप्त करता है अपरोक्ष वही दृढ़ होता है। यह भी कहा जाता है कि श्रवण से उस सत्य को बौद्धिक रूप से समझने में सहायता मिलती है, मनन करने से स्पष्टतया समझ में आता है तथा ध्यान से सत्य की अनुभूति होती है। इससे भी आगे यह कहा गया है कि यह सब ज्ञान भी शिथिल नहीं है। ज्ञान दृढ़ तभी माना जाता है जब यह हाथ में रखे फल की भांति स्पष्ट व प्रत्यक्ष हो। कुछ लोगों का मत है कि श्रवण मात्र से ही कल्याण करने में समर्थ है, क्योंकि उस सक्षम व्यक्ति ने संभवतया पूर्व जन्मों के शुभ एवं पुण्य संस्कारों के फल स्वरूप वह पात्रता प्राप्त कर ली है तथा वह उस सत्य का एक बार श्रवण करते ही उसकी अनुभूति कर परम शांति की स्थिति प्राप्त कर लेता है। किंतु यदि ऐसा अधिकारी पात्र न हुआ हो, उसे समाधि की अवस्था प्राप्त होने से पहले उपरोक्त सब साधनाओं को पार करना होगा। 22वीं बातचीत श्रीमती पिगाट मद्रास से पुणे दर्शन के लिए पधारी। उन्होंने भोजन के संयम के संबंध में प्रश्न पूछे। भक्त साधन के लिए जो आध्यात्मिक अभ्यास में लगा है, किस प्रकार का आहार निर्धारित है? महर्षि, सीमित मात्रा में सात्विक आहार। भक्त, सात्विक आहार क्या है? महर्षि, रोटी, फल, सब्जी, दुग्ध आदि। भक्त, उत्तर भारत में कुछ लोग मछली का आहार करते हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है? महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया। भक्त, हम यूरोप वासी एक विशेष प्रकार के आहार के आदी हो गए हैं। आहार के परिवर्तन से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तथा मस्तिष्क निर्बल होता है। क्या शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक नहीं है? महर्षि, बिल्कुल आवश्यक है। शरीर जितना निर्बल होता है, मस्तिष्क उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। भक्त, हमारे स्वाभाविक आहार के अभाव में हमारा स्वास्थ्य गिरता तथा मस्तिष्क निर्बल होता जाता है। महर्षि का उत्तर, मस्तिष्क की शक्ति से तुम्हारा क्या आशय है? भक्त, वह शक्ति जिससे संसार की आसक्ति न रहे। महर्षि, आहार के गुणों का मन पर प्रभाव पड़ता है, मन उसी आहार से पोषण पाता है। भक्त, सचमुच, परंतु यूरोपवासी अपने आप को केवल सात्विक आहार के अनुकूल कैसे बनाएंगे? महर्षि का उत्तर, श्री इवांस वेंस की ओर इंगित कर तुम हमारा आहार ग्रहण कर रहे हो, क्या इससे तुम्हें असुविधा हुई? श्री इवांस वेंस ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि मैं इसका आदी हो चुका हूँ। भक्त, जो इतने आदी नहीं हुए हैं उनके बारे में क्या? महर्षि, आदत वातावरण के अनुकूल होने का नाम है, महत्व तो मन का है। वास्तविकता यह है कि मन में यह बात बैठा दी गई है कि कुछ खाद्य स्वादिष्ट तथा लाभदायक होते हैं। शाकाहारी तथा सामिष दोनों ही खाद्य समूहों में अच्छे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, पर मन तो ऐसे आहार की इच्छा करता है जिसकी उसे आदत है तथा जिसे वह स्वादिष्ट मानता है। भक्त का प्रश्न, क्या आत्मज्ञानी पुरुष के लिए भी उसी प्रकार के बंधन हैं? महर्षि का उत्तर, नहीं, वह शिथिल रहता है तथा उस पर उसके आहार का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त का प्रश्न, मांस का भोजन बनाने को क्या जीव की हत्या नहीं मानेंगे? महर्षि का उत्तर, योगियों की आचार संहिता में अहिंसा सर्वप्रथम है। भक्त, पौधों में भी प्राण होते हैं। महर्षि, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो उसमें भी प्राण हैं। भक्त का
प्रश्न, क्या हमें धीरे धीरे शाकाहारी भोजन करने का अभ्यास करना चाहिए? महर्षि, हाँ, यही मार्ग है। 2 फरवरी 1935। 23वीं बातचीत। अगले दिन श्री इवांस वेंज ने प्रश्न किया, क्या कोई एक से अधिक आध्यात्मिक गुरु कर सकता है? महर्षि, गुरु कौन है? अंततोगत्वा वह आत्मा ही है। मुमुक्षु के मानसिक विकास की अवस्था अनुसार आत्मा गुरु के रूप में बाहर प्रकट होती है। प्रसिद्ध प्राचीन संत अवधूत के अनुसार उनके 24 से अधिक गुरु थे। जिससे कोई शिक्षा प्राप्त हो वह गुरु है। कभी जड़ वस्तु भी गुरु हो सकती है, जैसे कि अवधूत को हुई। ईश्वर, गुरु तथा आत्मा एक ही है। आध्यात्मिक भाव का व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसे गुप्त रूप में देखता है। यथा संभव ईश्वर उसका व्यक्तिगत गुरु से संपर्क कराता है, जिससे वह व्यक्ति अपना सर्वस्व मना लेता है। अंत में वह व्यक्ति गुरु कृपा से यह अनुभूति कर लेता है कि उसकी आत्मा ही एकमात्र सत्य है तथा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार उसे यह अनुभूति होती है कि आत्मा ही गुरु है। भक्त का प्रश्न, क्या श्री भगवान अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं? महर्षि मौन रहे। तदुपरांत एक भक्त ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देना ठीक समझा और कहा, महर्षि किसी को भी अपनी आत्मा से बाहर नहीं समझते, अतः उनके लिए कोई शिष्य नहीं है। उनकी कृपा सर्वव्यापी है तथा वे मौन रहकर ही वास्तविक योग्य व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान कर देते हैं। भक्त का प्रश्न, आत्मज्ञान की प्राप्ति में स्वाध्याय कैसे सहायक होता है? महर्षि का उत्तर, व्यक्ति में केवल आध्यात्मिक भाव जागृत करने तक। भक्त बुद्धि कहाँ तक सहायक होती है? उत्तर, जहाँ तक कि साधक बुद्धि को अहम भाव में तथा अहम भाव को आत्मा में लोप कर देता है। 4 फरवरी 1935। 24वीं बातचीत। श्रीमती पिगाट ने प्रश्न किया, आप दूध क्यों ग्रहण करते हैं, अंडे क्यों नहीं? महर्षि, पाली हुई गायें बछड़ों की आवश्यकता से अधिक दूध देती हैं, इसलिए उन्हें दूध को दुहाने से आराम मिलता है। भक्त, मुर्गी भी तो अंडों को धारण किए नहीं रह सकती। महर्षि, अंडों में शक्तिशाली जीव होते हैं। भक्त, विचार संकल्पों के प्रभाव के एकदम रुकते ही मैं यकायक उदय हो जाता है तथा बना रहता है। यह अनुभव में होता है, बुद्धि में नहीं। क्या यह ठीक हो सकता है? महर्षि का उत्तर, यह निश्चय ही ठीक है। संकल्पों का प्रवाह रोकना ही चाहिए तथा तर्क का लोप हो जाना चाहिए, जिससे कि मैं प्रकट हो तथा उसकी अनुभूति हो। प्रधान कारण अनुभूति है, तर्क का नहीं। भक्त, इसके अतिरिक्त यह भी है कि यह आभास मस्तिष्क में न होकर वक्ष स्थल के दाहिनी ओर होता है। महर्षि, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हृदय वहीं पर है। भक्त, जब मैं बाहर देखती हूँ तो यह अनुभूति लुप्त हो जाती है, क्या करना चाहिए? महर्षि, इसे दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। भक्त का प्रश्न, यदि ऐसी स्मृति सदैव बनी रहे तो क्या सब काम ठीक ही होंगे? महर्षि का उत्तर, उनको होना ही चाहिए। फिर भी ऐसे व्यक्ति का कर्मों के शुभ अशुभ होने से कोई संबंध नहीं रहता। ऐसे मनुष्य के कार्य तो ईश्वरीय हैं, इसलिए वे शुभ ही होने चाहिए। भक्त का प्रश्न, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आहार का संयम क्यों? महर्षि, तुम्हारा वर्तमान अनुभव जिस वातावरण में तुम रहते हो उससे प्रभावित है। इस वातावरण के बाहर भी क्या ये ही अनुभव होंगे? ये अनुभव आकस्मिक हैं। जब तक यह अनुभव स्थायी न हो जाए, अभ्यास आवश्यक है। ऐसे अनुभवों की पुनरावृत्ति के लिए आहार का संयम सहायक है। सत्य में शिथिल हो जाने के उपरांत संयम स्वाभाविक ही समाप्त हो जाते हैं।
इसके अतिरिक्त आहार मन को प्रभावित करता है तथा उसे निर्मल रखना ही चाहिए। उस महिला ने बाद में किसी भक्त को बताया कि मैं महर्षि के स्फुरण को अधिक तीव्रता से अनुभव करती हूँ तथा मैं के केंद्र को पहले से अधिक सरलता से प्राप्त करने लगी हूँ। 25वीं बातचीत। इससे पूर्व एक अवसर पर सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार के लेखक बी.वी. नरसिम्हा स्वामी ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, इसकी अनुभूति कैसे प्राप्त की जाए? महर्षि का उत्तर, यह प्रश्न अपने से ही करो। शरीर अन्नमय कोश तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। इसके भी आगे मन मनोमय कोश तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। इससे भी आगे जाने पर प्रश्न उत्पन्न होता है, ये संकल्प कहाँ से उदय हो रहे हैं? यह संकल्प सहज, ऊपरी या विश्लेषणात्मक होते हैं। यह संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। फिर इनका साक्षी कौन है? संकल्पों का अस्तित्व, उनकी स्पष्ट धारणा तथा उनका प्रभाव व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस सूक्ष्म परीक्षण से यह निश्चय हो जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संकल्पों के अस्तित्व, उनके क्रम का दृष्टा रूप में साक्षी है। यह व्यक्तित्व ही अहम है, जिसे लोग मैं कहते हैं। विज्ञान में कोश बुद्धि इस मैं का केवल आवरण है, स्वयं मैं नहीं। इसका और अधिक अनुसंधान करने पर यह प्रश्न उठेंगे, यह मैं कौन है? इसका आगमन कहाँ से होता है? निद्रा में मैं का आभास नहीं था। निद्रा से जागरण के साथ ही या तो सुषुप्ति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है अथवा जागृति में। अभी मैं स्वप्न की चर्चा नहीं करता। अब इस जागृत अवस्था में मैं कौन हूँ? यदि मैं निद्रा से उत्पन्न हुआ तो मैं अज्ञान से ढका हुआ था। ऐसा अज्ञानी मैं नहीं हो सकता जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं अथवा जिसकी ज्ञानी पुरुष पुष्टि करते हैं। मैं सुषुप्ति से भी परे हूँ। यहाँ मैं अभी भी वही होना चाहिए जो मैं बराबर सुषुप्ति तथा स्वप्न में भी था, पर उन अवस्थाओं के स्वभाव से परे था। इसलिए मैं इन तीनों अवस्थाओं का असीमित आधार होना चाहिए, आनंद में कोश से भी परे। संक्षेप में मैं पांचों कोशों से परे है। सारे अनात्म को त्यागने के पश्चात जो अवशेष रहता है वह है केवल आत्मा, सत्य, चित्त, आनंद। भक्त का प्रश्न, उस आत्मा को किस प्रकार जाना व अनुभव किया जाए? महर्षि का उत्तर, वर्तमान सृष्टि सिद्धांत के धरातल से परे हो जाओ। सबसे अलग आत्मा, अपने से पृथक जो अनात्म है, उसका अनुभव करता प्रतीत होता है, अर्थात दृष्टा दृश्य की अनुभूति करता है। देखने वाला दृक है, दिखने वाला दृश्य है। इन दोनों को संयुक्त कराने वाला भी कोई होगा जो अहम अहंकार के रूप में उत्पन्न होता है। यह अहम बुद्धि का विषय है। अचित इस चित्त का विरोधी है, इसलिए मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है, दृश्य का नहीं। दृक का अनुसंधान करने पर जब सारा दृश्य लोप हो जाए, दृक सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अंततः केवल शुद्ध दृक रहेगा। इस प्रक्रिया को दृश्य विलय, दिखने वाले संसार का गायब होना कहा गया है। भक्त का प्रश्न, दृश्यों का निरसन क्यों किया जाए? यदि दृश्य को यथावत रहने दिया जाए तो क्या सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती? महर्षि, नहीं। दृश्य के निरसन का अर्थ है दृष्टा एवं दृश्य के पृथक पृथक भाव का निरसन। दृश्य असत्य है, सब दृश्य अहम सहित पदार्थ हैं। असत्य का निरसन होने के उपरांत सत्य ही रहता है। जब रस्सी रज्जु में सर्प का भ्रम हो तो सर्प की मिथ्या धारणा को हटाने मात्र से वास्तविक सत्य प्रकट हो जाता है। बिना इस प्रकार के निरसन के सत्य का उदय नहीं होगा। भक्त का प्रश्न,
बाह्य जगत को कब और किस प्रकार लुप्त दृश्य विलय किया जाए। महर्षि, यह तो तभी होता है जबकि सापेक्ष पदार्थ अथवा अर्थात मन का निरसन हो जाए। मन ही दृश्य तथा दृष्टा को जन्म देता है तथा द्वैत के भाव का मूल कारण भी यही है। अतः यही मिथ्या सीमित भाव का कारण है। इसी मिथ्या कल्पना के कारण ही दुख उठाने पड़ते हैं। भक्त का प्रश्न, यह मन क्या है? महर्षि, मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक आकार है। लकड़ी के टुकड़े को अथवा किसी सूक्ष्म यंत्र को मन की संज्ञा नहीं दी जाती। प्राण धारक शक्ति जीवन प्रवाह में प्रकट होती है तथा मन रूपी चेतन दृश्य जगत में भी। भक्त का प्रश्न, मन तथा दृश्य का क्या संबंध है? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु अर्थात जगत से भी संपर्क करता है? महर्षि, जगत की अनुभूति जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रिय अनुभूति एवं संकल्प से होती है? दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। यदि जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्व न होता तो जगत की अनुभूति भी नहीं होती, न अनुमान होता। सुषुप्ति में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती तथा सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति से जागने पर ही होती है। इसका सत्यता का निरसन या लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। जगत का उदय तथा अभाव मकड़ी द्वारा जाला बनाने और उसे पुनः निगलने के तुल्य है। इस उदाहरण में मकड़ी को तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न अथवा सुषुप्ति में समान मानो। व्यक्ति में इस मकड़ी को आत्मा कहते हैं तथा जगत के संदर्भ में जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई मानी जाती है उसे ब्रह्म कहते हैं। स यश्चायं पुरुषे यश्चस अवादित्ये सह एक है। यह जो पुरुष में है और यह जो सूर्य में है सो एक है। जब तक आत्मा अप्रकट है तथा निष्क्रिय है, सापेक्ष द्वैत का सर्जन नहीं होता अर्थात सृष्टा दृष्टा एवं दृश्य दृक् और दृश्य का उदय नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो यह पता चलेगा कि वह उस सत्य से ही उदय हुआ है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहते हैं। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव उपाधि के द्वारा उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे कि जीव अपने को प्रकट करता है। इससे पूर्व का सत्तर या अवस्था वनस्पति के जीवन के रूप में प्रकट होता है। मन सर्वथा जड़ पदार्थ से संबंध रहता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं अर्थात एक के बिना दूसरे का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो नंबर 3 जो है 26वीं बातचीत से शुरू होगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।